तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। माय नेम इज मनीष आनंद। आप सभी का स्वागत है इंडियन फिजिक्स में। तो आज होगा लेक्चर नंबर तीसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड पोटेंशियल का। तो आज हम कल जो का वीडियो लेक्चर में हम जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन को हम डेवलप किए थे, उसी का एग्जाम्पल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, उसकी एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। देखिए, हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन जो एस्टेब्लिश किए थे, रिलेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या था हमारा, डेल्टा V बराबर माइनस ई डॉट डेल्टा आर। यही तो हमारा रिलेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का हमारा जो रिलेशन था यही था। तो अब हम इसका एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, तो हम एक चीज कल बोलने के लिए भूल गए थे कि इसका एसआई यूनिट पोटेंशियल का एक दूसरा भी और होता है वोल्ट, और पोटेंशियल का भी और पोटेंशियल डिफरेंस का भी दोनों क्या होता है, दोनों होता है वोल्ट। दोनों का एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट। तो आइए इसका हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब देखिए, मान लीजिए अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हम चलेंगे तो क्या मेरा पोटेंशियल घटेगा या बढ़ेगा। देखो, यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चल रहे हैं, ए से बी की ओर चल रहे हैं, ए टू बी से बी तक जा रहे हैं, ए से बी तक जा रहे हैं हम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। ये सब क्या है, ये सब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। समझे बच्चे, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी डायरेक्शन में हम चल रहे हैं ए से बी, पॉइंट ए से बी तक। तो हमारा रिलेशन क्या होता है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का, डेल्टा V बराबर माइनस ई डॉट डेल्टा आर। यही तो हमारा रिलेशन होता है। अब देखिए, कहां से कहां तक चल रहे हैं, बी से, ए से लेके बी तक। तो VB माइनस VA कहां तक चल रहे हैं, पहले बी तक चल रहे हैं। तो VB माइनस VA बराबर माइनस ई डॉट डेल्टा आर। देखिए, ई डॉट डेल्टा आर जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ई डी आर कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, डॉट है तो कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस देखिए कितना एंगल है, देखिए जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इसी डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, तो एंगल कितना हो जाएगा हमारा, 0। इसी डायरेक्शन देखिए, इस ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये और इसी डायरेक्शन में हम भी चल रहे हैं, तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो cos 0 कितना होता है, cos 0 कितना होता है, 1। तो ओवरऑल ये क्या आ गया, माइनस ई डी आर। देखिए अभी भी ये माइनस ही है, ये क्या है, माइनस है, भी माइनस भी है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझना दोस्त। देखो भी माइनस भी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम चलेंगे तो हमारा पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। हमारा पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। देखो ना, अभी भी इधर से क्या हमारा पॉजिटिव आया, नहीं आया। इधर से क्या हमारा पॉजिटिव आया, यदि इधर से पॉजिटिव आता कॉस वैल्यू का ऐसा वैल्यू, मान लो कॉस का वो cos 180 लिखते, तो कौन cos 180 लिखते तो cos 180 का वैल्यू कितना आता है, -1। तो -1 ये कर देता पॉजिटिव, तब तो ये पॉजिटिव है, ओवरऑल ये पॉजिटिव रहता, तब तो हमारा आदि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हमारा तब तो पोटेंशियल बढ़ता। लेकिन क्या ओवरऑल क्या है, निगेटिव है। तो ओवरऑल जब निगेटिव है तो हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हमारा पोटेंशियल घट जाएगा। तो VA बड़ा होगा VB से, तो VA बड़ा होगा VB से, VB लेस देन VA। अब एक पॉइंट लिखिए, यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेंगे, इफ वी मूव अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड देन पोटेंशियल विल डिक्रीज। यहां लिखिए, इफ वी मूव along
इलेक्ट्रिक फील्ड then potential will reduce. और इसी में हम एक पॉइंट लिखेंगे, यदि हम चार्ज यदि पॉजिटिव होगा, चार्ज हमारा जो सिलेबस में है, हमारा सिलेबस में चार्ज को क्या रखा गया, निगेटिव। चार्ज को क्या रखा गया, निगेटिव। लेकिन चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो एक पॉजिटिव होते हैं, एक निगेटिव होते हैं। तो हमको मेरे जो सिलेबस में किसका मेंशन किया गया है, निगेटिव चार्ज का। किसका किया गया है, निगेटिव चार्ज का। और अपने को किसके बारे में पढ़ना है, निगेटिव। जहां भी पढ़ना है अपने को, पूरे फिजिक्स में अपने को उसको निगेटिव चार्ज के ही बारे में पढ़ना है। देखिए पॉजिटिव चार्ज, यहाँ एक पॉइंट लिखिए, पॉजिटिव चार्ज move from high potential to low potential। ये किधर मूव करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करता है। दो पॉइंट आप लिखना, एक ये पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की ओर मूव करती है। समझे बच्चे, क्लियर है इतना बात। हाई चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और यहां जो होगा, क्यों होगा ये ऐसा, VA बड़ा क्यों होगा, क्योंकि ये पोटेंशियल जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हम चल रहे हैं तो हमारी पोटेंशियल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना बच्चों, ये बात याद। और दूसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट, इफ वी मूव अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड देन द पोटेंशियल विल रिड्यूस। क्या होगा, यदि हम पोटेंशियल की अलोंग चलेंगे तो हमारा क्या, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड देन द पोटेंशियल क्या हो जाएगा, रिड्यूस, घटेगा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलेंगे तो हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, घटेगा। यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलेंगे, मान लीजिए इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि इसी डायरेक्शन में हम चलेंगे तो हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, रिड्यूस, मतलब घट जाएगा। ओके, इस चीज को अब हम मान लीजिए किसी एंगल पे चलेंगे, यदि मान लीजिए हम किसी एंगल पे चलेंगे, तो किसी एंगल पे चलेंगे तब क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही होगा। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम, लेकिन हम जो है 0 से बड़ा थीटा का वैल्यू और 180 से छोटा या 180 के बराबर रखेंगे। 0 से बड़ा और 180 से छोटा या उसके बराबर। मान लो हम किसी एंगल पे चले, यहां से A से B तक, तो ये एंगल देखो, यहां से ये 90 से छोटा है, यहां पे परपेंडिकुलर डाल लो। देखो ये 90 से छोटा एंगल है ना, ये 90 से छोटा है, ये 90 से क्या है, ये जो हम चले हैं ये 90 से छोटा है। तो इसमें क्या ओवरऑल कॉस, साइन, टेन, कोसेक, सेक, कॉस सभी क्या हो जाएंगे, इसमें पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अब क्या हो जाएगा, तो हमारा रिलेशन क्या होता है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो डेल्टा V बराबर माइनस E डॉट डेल्टा R, यही होता है। अब VB माइनस VA लिख सकते हैं बराबर E डेल्टा R। देखो इसमें cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा ओवरऑल क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos थीटा
पॉजिटिव होता है। इसमें सारे जो होते हैं सारे कॉस साइन टेन जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाते हैं, इसमें पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, तो cos थीटा ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा तो ये ओवरऑल माइनस रह ही जाएगा, तो माइनस रह ही जाएगा तो क्या ये पोटेंशियल घटेगा या बढ़ेगा। तो भाई जब ये ओवरऑल निगेटिव है तो ये पोटेंशियल तो घट रहा है। आप या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलो या इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी एंगल पे चलो, तो हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल घटेगा बच्चों। हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, घटेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, VB लेस देन VA। तो VA क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा होगा। ये एग्जांपल नंबर कौन सा था, दूसरा। अब देखो एग्जांपल नंबर तीसरा। ये है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये क्या है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो कोई पार्टिकल A से B इस 90 डिग्री एंगल पे चल रहा है। कितना, 90 डिग्री एंगल पे चल रहा है। कितना एंगल पे चल रहा है, 90। A से B हमारा जो है 90 डिग्री एंगल पे चल रहा है। तो हमारा रिलेशन क्या होता है, हमारा रिलेशन होता है डेल्टा V बराबर माइनस E डॉट डेल्टा R। अब देखो डेल्टा R ये cos 90 हो जाएगा। कितने का एंगल बना रहा है, 90 का। कितने का एंगल बना रहा है, 90। इलेक्ट्रिक फील्ड से पार्टिकल जो है 90 डिग्री के एंगल, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ये चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये चल रही है और हम चल रहे हैं ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड ये और हम चल रहे हैं ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रही है और हम चल रहे हैं इस डायरेक्शन में 90 डिग्री। तो हमारा एंगल तो 90 डिग्री ही होगा ना। तो 90 cos 90 कितना, cos 90 0, cos 90 0। तो cos 90 तो हमारा माइनस E dr cos 90, cos 90 हो जाएगा। तो VB माइनस VA, तो ये तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो VB माइनस चला जाएगा उस साइड, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कोई चेंज नहीं होगा। मतलब 90 डिग्री के एंगल पे चलेंगे। यदि हम 90 डिग्री के एंगल पे चलेंगे, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चल रही है और हम चल रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो हमारा पोटेंशियल ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा। डू नॉट चेंज पोटेंशियल डू नॉट चेंज। ये हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डू नॉट चेंज। समझे बच्चे। अब ये कौन सा, ये सब जो है हम यूनिफॉर्म फील्ड की बात कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की भी बात करेंगे। ये सारी क्या है, यूनिफॉर्म फील्ड। हम जिसका भी बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म फील्ड का। किसका, यूनिफॉर्म फील्ड का। अब हम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का भी बात करेंगे। पहले हम एक और बात कर लेते हैं। अब देख लीजिए, अब एग्जांपल नंबर चौथा। देखिए, अब हम इस एंगल पे नहीं चलेंगे। अब हम फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। कहां चलेंगे, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। मान लीजिए फील्ड इस डायरेक्शन में, मान लीजिए फील्ड किस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, और हम चल रहे हैं इस डायरेक्शन में। किधर से, हम चल रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो A से B जा रहे हैं, A से B। इस बार आपको क्या लगता है, आप सोच के बताओ, फील्ड बढ़ेगा या घटेगा, बताओ। यदि हम फील्ड के अपोजिट चल रहे हैं, फील्ड इधर और हम चल रहे हैं इधर A से B, तो हमारी पोटेंशियल बढ़ेगी या घटेगी। ये सब देख लीजिए, ये सब यूनिफॉर्म फील्ड है। ये यूनिफॉर्म फील्ड की बात कर रहा था मैं, यूनिफॉर्म फील्ड की। ओके, ये सब यूनिफॉर्म फील्ड। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बच्चों, इस डायरेक्शन में, और हम चल रहे हैं इस डायरेक्शन में। देखो एक्सप्रेशन को देखो भाई, फील्ड के साथ, फिजिक्स को फील्ड के साथ देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड अपना किधर चल रहा है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड,
और हम किधर चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और हम चल रहे हैं इधर। तो हमारा जो रिलेशन होता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हमारा तो रिलेशन यही होता है ना, हमारा रिलेशन तो यही होता है। अब देखो डेल्टा वी बी माइनस वी ए बराबर माइनस ई डी आर, इसको डी आर लिख सकते हैं cos 180। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और हम एक इस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और हम इधर, तो दोनों के बीच की एंगल कितना 180 डिग्री। तो 180 डिग्री वी बी माइनस वी ए। अब देखिए ये माइनस माइनस तो इधर आ जाएगा, डी आर cos 180 माइनस 1, ये माइनस माइनस इसको कर देगा पॉजिटिव। तो ये वी बी माइनस वी ए बराबर ओवरऑल क्या आ जाएगा, ई डी आर आ जाएगा। मतलब भी इस बार देखो वी बी बड़ा हो जाएगा, वी ए से। इफ वी पॉइंट लिखेंगे, इफ वी मूव, अरे अच्छे मास्टर को मूव भी नहीं आता। इफ वी मूव opposite to the electric field, then तब क्या होगा, पोटेंशियल POTENTI पोटेंशियल विल इंक्रीज। तब हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा। यदि हम फील्ड के अपोजिट चलेंगे तो हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पोटेंशियल बढ़ जाएगा। यदि हम फील्ड के अलोंग चलेंगे पोटेंशियल घट जाएगा। यदि फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये था यूनिफॉर्म फील्ड। अब हम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की बात करते हैं। भैया हमारा मिटाने वाला किधर गिर गया, इसको लिख लीजिए आप। झुम 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 मैया तोर झुम 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 मैया तोर झुम झुम। अरे बाबा, अब देखो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। थोड़ा सा इंक पिला लेते हैं मार्कर को, थोड़ा सा इंक 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 इंक। अरे बाबा मार्कर जी, अरे बाबा मार्कर जी, अरे बाबा मार्कर जी। हाँ, यूनिफॉर्म फील्ड। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, निकलेगी। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, निकलेगी। ये तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ही पढ़े थे। अब इस फील्ड के अलोंग चलेंगे हम ए से बी, तो वी बी माइनस वी ए बराबर बराबर क्या हो जाएगा, बराबर के क्यू बाय आर। इसकी डिस्टेंस क्या है, आर। तो देखो 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 देखो, यदि वी बी माइनस वी ए बराबर के क्यू, इसको लिख लो भी, इसको लिख लो भी, तो भी बराबर के क्यू अपॉन आर। देखो भी बढ़ रहा है, भी को बढ़ा रहे हो, भी बढ़ रहा तो आर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, भी ए
ग्रेटर होगा VB से। बात तो वही हो गया ना, बात तो भैया वही हो गया। यदि फील्ड के अलोंग चलोगे तो हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये एग्जांपल नंबर कौन सा, पहला, कौन सा, नॉन यूनिफॉर्म का। और दूसरा हमारा मान लो ये एक निगेटिव चार्ज, ये एक निगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये हमारा निगेटिव। तो इसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके अलोंग क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, ए टू बी चलेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो V बराबर माइनस के क्यू ओवर आर, मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के। क्यों है भाई, देख लो यहां समझो, V बराबर -1/R, इसको प्रोपोर्शनल साइन के रूप में रखो। यदि इसको ऊपर ले जाओ तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, R को ऊपर ले जाओगे तो ये प्रोपोर्शनल साइन होगा कि नहीं होगा, इसलिए V बराबर R, मतलब VB ग्रेटर है VA से, पोटेंशियल क्या हो रहा, बढ़ रहा है। वही जो बात यूनिफॉर्म फील्ड में था बच्चों, वही बात नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में है कि नहीं। यहाँ भी देखिए नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। यहाँ क्या था, फील्ड के अलोंग चल रहे थे, यहाँ फील्ड के अपोजिट फील्ड है इधर, हम चल रहे हैं इधर, तो हमारा पोटेंशियल क्या हो रहा, बढ़ रहा है। समझ रहे हैं बात को, क्लियर 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 क्लियर, इतनी बात क्लियर। तो अब हम कल पोटेंशियल का एप्लीकेशन कराएंगे। आज के लिए इतना ही, कल हम आपका एप्लीकेशन कराएंगे पोटेंशियल का। तो ओके बाय, इसी तरह पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।